श्री गुरुभ्यो नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे एक शिष्य हैं, अतिशय प्रिय हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया कि गुरुजी कृपया करके बताइए कि इस कली काल में जो मनुष्य हैं वो भगवान की आराधना में यदि रहते हैं तो संसार उनका उपवास बढ़ाता है, अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा छूटती है। तो क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे हम सबको प्रसन्न रखें, कृपया करके बताने का उपाय बताएं, धर्मशास्त्री में जो उपाय हो। तो देखिए, जो आपने प्रश्न किया है वो प्रश्न, चूँकि आपने नाम नहीं गुप्त रखने के बाद कहा है, नाम नहीं बताने के लिए कहा था, चूँकि प्रश्न आपने किया है तो गोपनीय ही आपने अपना नाम रखा है, तो हम आपका नाम भी गुप्त ही रखेंगे। लेकिन आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया है, तो आप ये समझिए कि आपके माध्यम से लाखों लोगों के पास ये उत्तर जाएगा। तो आपको सबसे प्रथम प्रश्न करने के लिए आशीर्वाद। आपने इतना उत्तम प्रश्न किया है कि हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे भागवत जी में अष्टम स्कंद में एक ऐसा प्रसंग आया है कि इस चराचर जगत में हम किसको प्रसन्न रखें, कैसे प्रसन्न रखें। तो भगवान शिव जी बता रहे हैं मैया पार्वती को, और यहाँ पे श्री भगवान सुखदेव मुनि महाराज जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, प्रियते हरो भगवती प्रियेहम सचराचरः, तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। अर्थात, हे भगवती प्रिय, इस संसार में वही सबको प्रिय बना सकता है जो भगवान का भक्त हो। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि जो हमारा प्रिय वही हो सकता है जो भगवान का प्रिय हो, और भगवान उसके प्रिय हो सकते हैं जो प्राणी मात्र का प्रिय हो, जो प्राणी मात्र का कल्याण करे। इस संसार के जो दीन दुखी लोग हैं, जो जिनको आवश्यकताएं है, जो उनका कल्याण का भाव रखते हैं, जो परहित सरिस जो दूसरे का कल्याण चाहते हैं, वैसे लोग पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जिन पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उन पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि शिव जी कह रहे हैं कि हम तो वरदान लोगों को, बहुत से असुरों को हमने वरदान दिए, बहुत से भक्तों को वरदान दिए, क्योंकि वो हम प्रसन्नता से होकर हमने वरदान नहीं दिए, वो उनकी तपस्या का फल हमने उनको दिया, लेकिन फिर भगवान ने उनको वापस ले लिया। लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करते हैं वो सबको प्रसन्न कर लेते हैं, और जो प्राणी को प्रसन्न करते हैं, जन कल्याण जिनको अंदर भाव रहता है, उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अस्तु कल्याण हो।